वेलकम टू कॉग्निटिव एनिमेशन फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं टाइप 2 साइटोटॉक्सिन हाइपर सेंसिटिविटी की। ठीक है, इससे पहले जो हाइपर सेंसिटिविटी है ना वो टाइप 1 हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर कोई देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, तो हमने हाइपर सेंसिटिविटी को स्टार्ट किया था और आज हम जो है ना उसका जो सेकंड टाइप है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम साइटोटॉक्सिक भी कहते हैं। ठीक है, साइटोटॉक्सिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो सेल्स है ना उसकी लाइसिस होती है। ठीक है, वो उसकी डिस्ट्रक्शन होती है और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज होती है। ठीक है, तो ये जो है ना साइटोटॉक्सिक भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इन्वॉल्व्स आईजीजी और आईजीएम। या इसमें जो है ना आईजीएम होगी या आईजी एंटीबॉडीज होगी। ठीक है, अच्छा, IgM, IgE immunoglobulin react with cell surface antigens to activate the complement system। अच्छा, IgM या IgG जो है ना कोई भी टिश्यू पर अगर कोई एलर्जेंस आ गया है ना तो वो उसको रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, वही एंटीबॉडीज उस सेल के सरफेस एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करती है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है। ठीक है, यानी उसके साथ जो है ना अट्रैक्ट हो जाती है और जो एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स बन जाती है ना तो वो यही कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ना एक्टिवेट होता है। असल में ये जो है ना प्रोटीन होती है। ठीक है, तो यही प्रोटीन का काम क्या होता है कि यही प्रोटीन जो है ना सेल मेम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा काम आती है, उसमें होल्स बनाती है। ठीक है, इसमें जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन है, C1 क्यों, C3, C4, C5, C9, C3b, C5 5A। तो ये जो है ना ये कुछ इस तरह प्रोटीन्स है ना जो कि सेल को डिस्ट्रक्शन में काम करती है। ठीक है, ये तकरीबन 30 प्रोटीन्स होती है। 30 में कुछ ख़ास तरह की प्रोटीन्स है ना जो सेल की डिस्ट्रक्शन में काम आती है। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, प्रोड्यूस डायरेक्ट डैमेज ऑफ द सेल सरफेस। ठीक है, तो यही जो सेल सरफेस है ना ये कम्प्लेक्स वहाँ पर बनती है, तो उसके बाद जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है ना वो एक्टिवेट होता है और फिर वही प्रोटीन जो है ना सेल की डिस्ट्रक्शन में काम आती है। ठीक है, सेल को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, अच्छा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस एंड हेमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न आर एग्जाम्पल। इसका जो एग्जाम्पल है ना वो हेमोलाइटिक डिजीज़ यानी सेल जो है ना रेड ब्लड सेल, वो रेड ब्लड सेल की जो मकदार है ना वो कम हो जाती है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, और डिस्ट्रक्शन होने के बाद जो है ना जो स्किन का कलर है ना वो येलो हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो न्यूबॉर्न एग्जांपल है ना, न्यूबॉर्न की एग्जांपल है, ये न्यूबॉर्न जब भी प्रेगनेंसी के दौरान चाइल्ड की बर्थ होती है ना डेवलपमेंटल स्टेजेस में, तो वहाँ पर आईजीजी जो है ना प्लेसेंटा के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है। जब ट्रांसफ़र होता है ना, जब चाइल्ड की बर्थ हो जाती है तो उसमें जो रेड ब्लड सेल है ना वो डिस्ट्रॉय होती है, तो उसी की वजह से जो चाइल्ड का कलर है ना वो थोड़ा सा येल्विश होता है। ठीक है, अच्छा, टाइप 2 की अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ये किस तरह काम करता है। ठीक है, एंटीजन ऑन द सेल सरफेस टारगेटेड। अच्छा, जब भी कोई भी एलर्जन या कोई भी एलर्जन की जो एंटीजन्स है वो आ गया सेल के सरफेस पर अटैच हो गया। ठीक है, सर्कुलेटिंग बी लिम्फोसाइट जो है ना ये बी लिम्फोसाइट ये जो है ना सर्कुलेटिंग सर्वाइव करती है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट जो सेल्स है ना ये सर्कुलेटिंग करती है, फिर उसके बाद जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करती है टू फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा सेल को बनाती है, मेमोरी सेल बनाती है। ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए कि ये बी लिम्फोसाइट जो है ना हाल में ऑलवेज जो है ना ये सर्कुलेटिंग में होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये एंटीजन से मशहूर होती है फिर अपने आप को डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, एंटीबॉडीज फॉर्म आईजीजी, फिर यही प्लाज्मा सेल्स जो है ना आईजीजी यानी आईजीएम ये एंटीबॉडीज बनाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, यही एंटीबॉडीज़ जब बनाएगी ना तो ये जो है ना ये क्या करेगी कि ये सरफेस पर जो है ना जाकर ना वो मतलब कॉम्प्लेक्स बनाएगी। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडीज़ कॉम्प्लेक्स बनाएगी। ठीक है, हर सेल के सरफेस पर जो है ना वो एंटीजन्स के साथ अटैच हो जाएगी। जब अटैच हो जाएगी तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। तो यही कॉम्प्लेक्स होने के बाद फिर क्या होती है, एक्टिवेशन ऑफ क्लासिकल पाथवे
अब सीरम कम्प्लीमेंट, फिर यही जो सीरम में जो सेल्स की जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है ना, फिर यही एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। कम्प्लीमेंट सिस्टम जब भी एक्टिवेट हो जाती है तो ये जो है ना, ये मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स जो है ना, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स MAC इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। उस प्रोटीन C1 क्यों हो गया, ठीक है। और कुछ प्रोटीन्स होती है वो सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, ठीक है। तो उस जब भी सेल डिस्ट्रॉय होता है ना, तो फिर उसके बाद सेल जो अपना ये सेल बस जाता है, यानी टूट जाता है। टूटने के बाद सेल जो अपना केमिकल्स होती है, ठीक है, तो वो रिलीज़ करता है, ठीक है। उसको हम रिलीज़ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, वो अपने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर को रिलीज़ करता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन होने के बाद कीमोटॉक्सिन या कीमो अट्रैक्शंस उसमें होते हैं, तो वो नो और सेल्स को बुलाते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स को बुलाते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस को बुलाते हैं कि आओ भाई हम जो है ना डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है। और अब हम जो है ना, मतलब सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो इनगल्फमेंट और उसको एलिमिनेट करो, उसको ख़त्म करो, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो गए, न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट हो गए, ठीक है। तो ये जो है ना न्यूट्रोफिल्स आते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं, पेगोसाइटोसिस वहाँ पर होता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स जो है ना साइटोकाइंस और कीमोकाइंस जो है ना सिक्रीट करते हैं, जिसके ज़रिए से वहाँ पर हमारा जो भी सेल्स है ना वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जनरेट्स एक्टिवेट कम्प्लीमेंट कंपोनेंट C3b। अच्छा, ये C3b कंप्लीमेंट कंपोनेंट है, ठीक है। C3b हो गया, C5A हो गया, ठीक है। तो ये प्रोटीन है। C3b का काम क्या है? C3b का काम ऑप्सोनाइजेशन का होता है। मीन ऑप्सोनाइजेशन कि ये जो भी सेल डिस्ट्रक्ट हुआ है ना वहाँ पर मार्किंग करती है, निशाना लगाती है और सेल्स को बुलाती है कि ये जो है ना डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसको ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो C3b जो है ना ये ऑप्सोनाइजेशन करती है। फिर उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ 3b बॉन्ड टू द टारगेट सेल एक्ट्स इज ऑप्सोनाइजेशन। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ये ऑप्सोनाइजेशन की काम करती है और टारगेट सेल को ऑप्सोनाइज करती है। फिर उसके बाद जो पेगोसाइटोसिस है ना वो आते, मैक्रोफेज वगैरह आते हैं और ये पेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, ठीक है। तो यही हमारा मैकेनिज्म था, ठीक है। पहले क्या होता है कि एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ टारगेट सेल, ठीक है। सेल के सरफेस पर जो भी एलर्जन एंटीजन्स है वो आते हैं, ठीक है। फिर सर्कुलेटिंग में हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। ऑलरेडी जो है ना पहले एक्सपोजर हुए होते हैं या जो है ना सर्कुलेटिंग में ऑलरेडी जो है ना एंटीबॉडीज़ होती है, तो वो एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने के बाद वो फिर अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट मीन प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनाते हैं। प्लाज्मा सेल बनने के बाद जो है ना फिर IgG बनते हैं। यही IgG जो है ना एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स होने के बाद जो है ना फिर क्लासिकल पाथवे शुरू होता है कम्प्लीमेंट का, ठीक है। कम्प्लीमेंट सिस्टम और जो है ना मुख्तलिफ प्रोटीन सीक्रेट करती है, जिसमें C3b भी होता है, ठीक है। कुछ और प्रोटीन होती है जो मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्ट करती है, होल्स उसमें बनाती है, ठीक है। फिर वही C3b जो है ना ऑप्सोनाइजेशन का काम करती है और पेगोसाइटोसिस को एक्टिवेट करती है, ठीक है। अच्छा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हब हमारे पास है, ठीक है। जब भी कोई भी एंटीजेंस या कोई भी एलर्जेंस आ गया ना तो सर्कुलेटिंग सिस्टम में हमारे पास एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है। यही एंटीबॉडीज़ जो है ना फिर जो सेल के सरफेस पर हमारे पास एंटीजेंस होते हैं वहाँ पर जाकर ना अटैच हो जाते हैं, ठीक है। इन्फेक्टेड सेल्स पर अटैच हो जाते हैं। इन्फेक्टेड सेल पर अटैच होने के बाद ये और सेल को एक्टिवेट करता है कि भाई आए, और यहाँ पर जो एलर्जेंस की एंटीजेंस है ना वो आ गया है, नेचुरल किलर सेल आता है, ठीक है। नेचुरल किलर सेल जो है ना फिर वो ADCC एक्टिवेट करता है, मतलब ADCC एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर कॉम्प्लेक्स जो है ना फिर ये इन्फेक्टेड सेल को लाइसिस करती है, ठीक है। एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन गया है, ठीक है। एंटीबॉडी एंटीजन जो है ना ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स बन गया ना तो फिर उसके बाद जो नेचुरल सेलर है वो आता है। नेचुरल सेलर जो है ना इन्फेक्टेड सेल को लाइसिस करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। अच्छा,
दूसरी जगह पर ये क्या करता है कि ये कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करता है। कम्प्लीमेंट की जब एक्टिवेशंस होता है, कुछ प्रोटीन होते हैं तो उस सेल की लाइसिस करते हैं, ठीक है। लाइसिस होने के बाद सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो साइटोकाइंस रिलीज करता है, पेगोसाइटोसिस को बुलाता है, ठीक है। पेगोसाइटोसिस जब बुलाता है ना तो यहाँ वहाँ पर जो है ना कम्प्लीमेंट में C3b रिसेप्टर और यहाँ पर होते हैं C3b प्रोटीन जो है ना, C3b जो है ना ये क्या करते हैं कि ऑप्सोनाइजेशन करते हैं, ठीक है। और जो सेल डिस्ट्रॉय हुआ है ना वो उसको मार्क करता है और पेगोसाइटोसिस को बुलाता है। पेगोसाइटोसिस जब आते हैं तो पेगोसाइटोसिस पर C3b रिसेप्टर होते हैं, तो वो वहाँ पर जो है ना पेगोसाइटोसिस को शुरू करते हैं और उसी सेल को इनगल्प करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो ये ग्राफिकली प्रेजेंटेशन था। यहीं पर हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।